स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 के सारे बेसिक्स क्लियर करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ जाएं और इससे रिलेटेड यानी निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकें। तो वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज का चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इसे हम विश्लेषण ज्यामिति या कार्तीय ज्यामिति भी बोलते हैं। इसके जन्मदाता रेने देकार्ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग कब किया जाता है या कहाँ किया जाता है? निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग हम किसी बिंदु की स्थिति जानने में करते हैं, यानी किसी समतल पर अगर कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु की स्थिति क्या होगी, ठीक है, उस बिंदु तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। जिस समतल में बिंदु स्थित होता है, ठीक है, उस पर हम इस तरह की दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींच लेते हैं। इन परस्पर लंबवत रेखाओं को हम कहते हैं समकोणिक निर्देशाक्ष, समकोणिक निर्देशाक्ष। और जिस समतल पर इन परस्पर लंबवत रेखाओं को खींचा जाता है उसे हम कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल, ठीक है, कार्तीय तल। और इस कार्तीय तल पर हम क्या करते हैं? दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। इन रेखाओं को हम नाम दे देते हैं, इस क्षैतिज रेखा को यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नाम दे देते हैं एक्स अक्ष। क्या नाम दे देते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है। इधर हम x ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं हम x डैश। और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को यानी वर्टिकल लाइन को हम नाम दे देते हैं y अक्ष, ठीक है। यहाँ पर हम y ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं y डैश। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से ये जो लाइन है हमारी क्षैतिज रेखा, ये हमारी कहलाएगी x अक्ष या फिर भुजाक्ष। इसको हम भुजाक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है और वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं y अक्ष या कोटि अक्ष। क्या बोलेंगे? कोटि अक्ष, ठीक है बच्चों। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते हैं। इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं O। अब ये जो डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है यानी x अक्ष, y अक्ष और मूल बिंदु, इस डायग्राम को हम कहते हैं निर्देश फ्रेम। क्या कहते हैं? निर्देश फ्रेम, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष ने इस तल को 4 भागों में विभक्त किया है। एक भाग है हमारा x o y, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट भाग। दूसरा हमारा है ये वाला सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन 4 भागों में x अक्ष और y अक्ष ने इस समतल को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इन भागों को हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। अब हम क्या करते हैं? x अक्ष और y अक्ष पर कुछ अंकों को अंकित कर लेते हैं, ठीक है। मूल बिंदु O से x अक्ष पर राइट हैंड साइड की ओर हम धनात्मक अंकों को अंकित करेंगे। यानी यहाँ मूल बिंदु पर x अक्ष का 0 होगा, ठीक है। 0 से राइट हैंड की ओर हम लेंगे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और ऐसे ही आगे तक चलते चले जाएंगे। और ये दूरियां कैसी होंगी? समान दूरियां होंगी, ठीक है। 0 से 1 तक कुछ भी दूरी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से यानी 0 से 1 तक क्या होगी? 1 इकाई हो जाएगी, ठीक है। ये सब बराबर दूरियां होंगी। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में यानी इधर की ओर हम लेंगे सारे ऋणात्मक अंक, जिनकी दूरी क्या होगी? बराबर। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहाँ होगी, -1, -2, -3, -4 और आगे तक चला जाएगा, ठीक है। ये जो अंक हैं इसको हम क्या कहेंगे?
एक्स निर्देशांक, क्या कहेंगे, एक्स निर्देशांक, ठीक है। और एक्स पर चली गई दूरी, एक्स पर जो भी दूरी हम चलेंगे, जो भी निर्देशांक हम चलेंगे उसे हम भुज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भुज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक या भुज, ठीक है। इसी प्रकार से हम वाई अक्ष पर भी अंकों को अंकित कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें शुरू करना है, ठीक है। ऊपर की ओर हम अंक लिखेंगे पॉजिटिव यानी धनात्मक और नीचे की ओर हम लिखेंगे ऋणात्मक अंक, ठीक है। तो ये तो हमारा जीरो एक्स अक्ष का है। अब वाई अक्ष का जीरो भी कहाँ होगा, यहीं होगा, ठीक है। तो जीरो और फिर यहाँ पर प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ऐसे ही आगे तक, ठीक है। और नीचे की ओर जीरो -1 -2 -3 -4 ऐसे नीचे तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वाई अक्ष पर हमने अंकित किए हैं अंक, इनको हम कहते हैं वाई निर्देशांक या फिर कोटि। क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक या कोटि, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इनमें जो हम बिंदु लेंगे, ठीक है, उसके निर्देशांक जो होंगे उनके चिन्ह क्या होंगे। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं प्लस कॉमा प्लस, अभी मैं बताऊंगा ये कैसे आएंगे, ठीक है। द्वितीय के होते हैं माइनस कॉमा प्लस, तृतीय के होते हैं माइनस कॉमा माइनस और चतुर्थ के होते हैं प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु रहेगा। सारी चीज़ें हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ से, इस मूल बिंदु से। तो इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0, यानी यहाँ पर हमारा x का जो पॉइंट है वो भी 0 और y का पॉइंट भी 0 है। जब भी आपको किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी होगी तो आप ऐसे समझ लें कि आप यहाँ पे खड़े होंगे और यहाँ से चलना शुरू करेंगे। यहाँ से चलने के हमें 1 2 3 4 रास्ते होंगे, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई बिंदु इस निर्देश फ्रेम में कहीं पर स्थित है तो उसकी स्थिति का हम पता कैसे लगाएंगे, और उसी के अनुसार मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें यानी चिन्ह कैसे आए, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हम कि हमारा एक बिंदु यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है P, ठीक है। इस बिंदु तक आपको यहाँ से चलकर पहुँचना है, ठीक है। और ये जो अंक हैं इसको हम मान लेते हैं अपने स्टेप्स, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हैं और इस बिंदु तक पहुँचना है, तो आप कैसे पहुँचेंगे, इस तरह से नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके लिए एक रास्ता एक्स अक्ष का होगा और एक वाई अक्ष का होगा, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, ठीक है। तो आपको 4 रास्ते दिख रहे हैं, आपको इस बिंदु तक पहुँचना है। तो आप सोचिए कैसे पहुँचेंगे, आपको ऐसे करके नहीं जाना है, ठीक है। तो इस बिंदु तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम जो रास्ता प्रयोग करते हैं वो होता है एक्स अक्ष का। किसका, एक्स अक्ष का। तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हम इधर चलेंगे। क्या, इधर चलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बिंदु हमारा इस ओर है। तो हम क्या करेंगे, इधर चलेंगे। सबसे पहले हमें कहाँ चलना होगा, एक्स अक्ष पर। तो हम इधर को चलना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे हमने पहले 1 कदम चला, फिर 2 कदम चला। जैसे ही हम 2 कदम पर पहुँचे तो ये हमारा P बिंदु ऊपर की ओर यानी पॉइंट यानी 2 कदम से ऊपर की ओर है, ठीक है। तो इसको पाने के लिए फिर हम ऊपर की ओर चलेंगे, और इस ऊपर की ओर चलने का मतलब क्या है, इस वाई अक्ष पर चलना, ठीक है। तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, पहले हम चले एक्स अक्ष पर 2 कदम। तो मैं इसके निर्देशांक लिखता हूं, ठीक है। पहले आप किस पे चले, एक्स अक्ष पर, तो हम पहले एक्स का निर्देशांक लिखेंगे जो कि होगा +2, क्योंकि यहाँ +2 है तो +2 कॉमा। फिर हम चले ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चलने का मतलब क्या है, इस वाई अक्ष पर चलना। और इस वाई अक्ष पर हम कितना चले, तो आप देख सकते हैं 1 कदम है ये, ठीक है। तो ऊपर की हम कितना चले, +1। तो इस P बिंदु की स्थिति क्या होगी, 2,1, ठीक है। 2 क्या है, एक्स अक्ष का निर्देशांक है, और 1 क्या है, वाई अक्ष का निर्देशांक है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलिए एक बिंदु हम और ले लेते हैं। सपोज कर लो कि हमारा कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है Q, ठीक है। इस तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, आप स्टार्ट यहीं से करेंगे, मूल बिंदु से, ठीक है। तो मूल बिंदु से सबसे पहले हम किधर चलेंगे, एक्स अक्ष पर। इस ओर जाना पसंद करोगे या इस ओर, तो सिंपल सी बात है, बिंदु हमारा इधर है तो हम इस ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस ओर आप कितनी कदम चलेंगे, 1 2 3। जैसे 3 कदम पर पहुँचेंगे तो आपको ऊपर की ओर ये
सामने दिखाई देगा। ठीक है, 3 कदम चलने के बाद आपको ये बिंदु ऊपर की ओर दिख रहा है, तो आपको ऊपर की ओर चलना है। और ऊपर की ओर चलने का मतलब क्या है, इस अक्ष पर चलना। ठीक है, तो इस अक्ष पर आप कितना चलेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम ऊपर की ओर 2 कदम चलेंगे। एक्स अक्ष पर हम 0 से लेफ्ट हैंड की ओर चले, कितने कदम, -3 कदम। तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक लिखने, तो क्या लिखेंगे, पहले हम एक्स अक्ष का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -3 कॉमा, फिर हम लिखेंगे वाई अक्ष का। वाई अक्ष पर हम चले 1 2, तो यहाँ प्लस का होगा 2। ठीक है, तो क्यू बिंदु की स्थिति क्या होगी, -3, 2। यही क्यू बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, एक बिंदु और लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सपोज दैट कि आपका कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर, जिसका नाम है R। इस तक पहुँचने के लिए आप क्या करेंगे, अर्थात इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हम यहीं से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चलेंगे, किधर चलेंगे, इधर या इधर। इधर चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम किधर चलेंगे, इधर। ठीक है, पहले हम एक्स अक्ष पर चलेंगे, तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। ठीक है, हम -3 कदम चले, फिर यहाँ खड़े होकर हमने देखा कि हमारा आर बिंदु नीचे की ओर है, नीचे की ओर। और नीचे की ओर का मतलब क्या है, इस वाई अक्ष पर चलना। ठीक है, तो ये जो वाई अक्ष है, इस पर हम कितना कदम चलेंगे कि हमें अपना आर बिंदु मिल जाए, तो हम देखेंगे कि यहाँ -2 कदम। ठीक है, यानी 2 कदम नीचे की ओर चलेंगे। तो इस बिंदु के, आर बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे, पहले हम चले एक्स अक्ष पर -3, फिर हम चले वाई अक्ष पर -2। ठीक है, तो इस आर बिंदु की स्थिति हो जाएगी -3, -2। एक बिंदु और ले लेते हैं हम। सपोज कर लो कि आपका कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं एस। ठीक है, इस बिंदु तक आपको पहुँचना है, यानी इसके निर्देशांक बताना है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्स अक्ष पर चलना है, किस ओर चलेंगे, इस ओर या इस ओर। देखिए, इस ओर अगर जाएंगे तो ये बिंदु हमें नहीं मिल पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस ओर चलेंगे। ठीक है, तो इस ओर कितना चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम। जैसे ही हम 2 कदम पर पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा एस बिंदु है नीचे की ओर सामने है। ठीक है, तो यहाँ हम 2 कदम चलेंगे, फिर नीचे की ओर चलेंगे। नीचे की ओर कितना चलेंगे, तो आप देख सकते हैं -2। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर चलने का मतलब है इस अक्ष पर चलना। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, सबसे पहले हम एक्स अक्ष के लिखेंगे, तो इस अक्ष पर चले हैं, ये प्लस वाला है तो +2, फिर नीचे की ओर चलें, ये माइनस है यानी -2। तो एस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2, -2। अब आप ये चिन्ह समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाली लाइन पर चलते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, और इस रास्ते पर सारे ही अंक कैसे हैं, प्लस के हैं। ठीक है, तो हमारा जो x निर्देशांक होगा वो किसका होगा, प्लस का, क्योंकि हम पहले इस पे चलेंगे तो ये वाला अंक लिखेंगे, और ये किस में, प्लस में। ठीक है, फिर हम चलेंगे इस वाले अक्ष पर यानी y पर, तो ये भी सारे अंक कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, प्लस का। ठीक है, जब भी हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं, x, y की फॉर्म में होते हैं। अर्थात पहले हम x का निर्देशांक लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु स्थित है तो उसके लिए हम इस अक्ष पर चलेंगे जो कि सारा प्लस प्लस है, फिर इस अक्ष पर चलेंगे, ये भी प्लस प्लस है। तो जो भी निर्देशांक होंगे उसके चिन्ह क्या होंगे, प्लस प्लस। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, यानी उनके चिन्ह क्या होंगे, तो उनके चिन्ह होते हैं माइनस और प्लस। यानी अगर द्वितीय चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन पर चलेंगे, और इस पर सारे अंक कैसे हैं, माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स अक्ष का जो चिन्ह मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ठीक है, फिर हम चलेंगे ऊपर की ओर, क्योंकि हमारा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में। ऊपर की ओर इधर चलने का मतलब क्या है, इस अक्ष पर चलना, और इस पर सारे ही अंक कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो हमारा x माइनस होगा और y प्लस का होगा, तो इसमें हमारा माइनस प्लस होता है। इसी प्रकार थर्ड में अगर कोई बिंदु है तो सबसे पहले हम इस y पर चलेंगे, फिर इस x पर चलेंगे, फिर इस y पर चलेंगे। तो इस x पर सारी अंक कैसे हैं, माइनस के हैं, तो हमें x का जो भी निर्देशांक प्राप्त होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। फिर y पर चलेंगे और y पर भी सारे अंक कैसे हैं, ऋणात्मक हैं, तो y का जो भी अंक मुझे प्राप्त होगा वो कैसा होगा, माइनस का होगा। तो इसीलिए तृतीय के जो चिन्ह होते हैं माइनस माइनस होते हैं, चतुर्थ के प्लस माइनस होते हैं। अगर चतुर्थ चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उस तक पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं,
पहले इस लाइन पर चलते हैं x पर, और इस पर सारी अंक कैसे हैं, प्लस के हैं, तो x का निर्देशांक धनात्मक होगा। फिर हम इस वाली लाइन पर चलेंगे और इस पर सारे अंक कैसे हैं, ऋणात्मक है, तो y का जो भी निर्देशांक होगा वो कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये चिन्ह मिलते हैं। आई होप आपको ये सारी ही बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज कर लो अगर आपको किसी बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं 2,3 और आपसे ये पूछा जाए कि ये बिंदु यानी बिंदु A इस निर्देश फ्रेम में कहाँ स्थित होगा या किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं इनके चिन्हों को देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में। देखिए पहला निर्देशांक भी प्लस का, दूसरा भी प्लस का है, तो हमें मिला यहाँ प्लस कॉमा प्लस, और प्लस कॉमा प्लस कहाँ होता है, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आपको बिंदु B दिया है जिसके निर्देशांक हैं -2,3 और आपसे पूछा जाए ये किस चतुर्थांश में, तो हमें यहाँ चिन्ह दिया है, पहला निर्देशांक माइनस का है, दूसरा है प्लस का, तो माइनस कॉमा प्लस किस में होता है, द्वितीय में। ठीक है, इसी प्रकार से आपको C बिंदु दिया है जिसमें आपके चिन्ह दिए हैं यानी निर्देशांक दिए हैं दोनों ऋणात्मक। ठीक है, यानी पहला निर्देशांक भी ऋणात्मक है, दूसरा भी निर्देशांक ऋणात्मक है, तो हमें चिन्ह क्या मिले, माइनस कॉमा माइनस, और माइनस कॉमा माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो पहला जो बिंदु है हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा, दूसरा द्वितीय में, और तीसरा बिंदु तृतीय में। और इसी प्रकार से अगर आपको बिंदु D दिया है जिसके निर्देशांक आपको दिए हैं 2,-3, तो ये बिंदु कहाँ होगा, ये बिंदु हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, क्योंकि इसका पहला जो निर्देशांक है वो प्लस में है और दूसरा माइनस में, तो प्लस कॉमा माइनस किस में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बिंदु जो है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन चारों ही चतुर्थांश में हो, वो किसी अक्ष पर भी स्थित हो सकता है, वो x अक्ष पर भी स्थित हो सकता है, y अक्ष पर भी स्थित हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बिंदु हमारा A यहाँ पर स्थित है। ठीक है, किस पर है ये, x अक्ष पर, तो इसके लिए निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु A के अगर हम निर्देशांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और अपने A बिंदु तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस अक्ष पर चलेंगे। ठीक है, कितना कदम चलेंगे, 1 2 3, 3 कदम चलते ही हमें अपना बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए निर्देशांक x का क्या होगा, आप x पर 3 कदम चलें प्लस। ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 कदम पर पहुंच गए आपको अपना पॉइंट मिल गया, तो ना तो अब आपको ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी y पर आपको चलना ही नहीं है। जब y पर चलना नहीं है तो y के लिए जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यानी एक बिंदु और ले लेते हैं। सपोज कर लो आपका एक बिंदु यहाँ पर दिया है B। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये भी x अक्ष पर स्थित है, तो इसको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। पहले x अक्ष पर चलेंगे फिर y पर चलेंगे, तो हम x पर चले 1 कदम 2 कदम, तो x पर हम चले हैं -2, तो हम पहले x का लिखेंगे ना निर्देशांक, तो हमने लिख लिया -2। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हमें अपना बिंदु मिल गया, अपना पॉइंट मिल गया, ना तो हम ऊपर गए ना नीचे गए, यानी y अक्ष पर हम फिर नहीं चले, तो y का निर्देशांक क्या होगा, 0। तो इससे क्या साबित होता है, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए y जो निर्देशांक होता है, y निर्देशांक यानी उसकी जो कोटि होती है वो कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब सपोज कर लो कोई बिंदु आपका y अक्ष पर स्थित है जिसका नाम है C। ठीक है, इसके लिए निर्देशांक क्या होंगे, तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं x अक्ष पर। ठीक है ना, तो इधर या इधर जाने से क्या हमें अपना ये बिंदु मिल जाएगा, जी नहीं मिलेगा। इधर जाएंगे तो हमारा बिंदु तो y पर है, इधर जाएंगे तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, केवल हम y अक्ष पर चलेंगे, x पर हम चलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसके हमें निर्देशांक लिखने होंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले हम x का लिखते हैं, तो x पर तो हम चले ही नहीं हैं, तो इसका मतलब है x का निर्देशांक रहेगा 0। ठीक है, फिर हमें चलना होता है y पर। अब y पर हम नीचे की ओर चलेंगे या ऊपर की ओर चलेंगे, तो सिंपल है, ऊपर की ओर है बिंदु तो ऊपर की ओर चलेंगे। कितने कदम, 1 2 3 4 कदम चलेंगे, ये कैसे प्लस के, तो y का निर्देशांक हो जाएगा 4। तो इस C बिंदु के निर्देशांक क्या लिखेंगे हम, 0,4, यानी x अक्ष पर हम बिल्कुल नहीं चले हैं और y अक्ष पर हम ऊपर की ओर 4 कदम चले हैं। ठीक है, सपोज कर लो कि आपका बिंदु
कोई सी है डी है जो यहाँ पर है, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो आप यहीं खड़े होंगे। सबसे पहले एक्स अक्ष पर चलना है, इधर या इधर, तो इधर दोनों ओर चलने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बिंदु हमारा नीचे की ओर है वाई अक्ष पर, तो डायरेक्ट हमें वाई अक्ष पर चलना है। तो इसके लिए निर्देशांक क्या लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर हम 0 चले हैं और वाई अक्ष पर हम नीचे की ओर चले हैं, इसीलिए हमारा -3 कदम पर ये बिंदु है, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है कि कोई बिंदु अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर बिंदु होने पर उसका वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर कोई बिंदु होने पर उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है। आई होप आपको ये बात भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो हमारा मूल बिंदु है, ठीक है, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। एक्स अक्ष के लिए भी 0 यहाँ होता है और वाई अक्ष के लिए भी 0 यहाँ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक करें और बाकी एक्सरसाइज में देखेंगे किस तरह के सवाल हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।